मौसम गर्म है, अब इससे कैसे बचा जाए, एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार की जाएँ। डॉक्टर शादिया खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहबा, इतनी जब गर्मी हो तो आम तौर पे कहा जाता है कि टोटके कर लें, फलां ढिमका एंड ऑल। क्या बेसिक एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें अख्तियार करनी चाहिए? अच्छा, देखिए जी, जैसे टेम्परेचर राइज करता है और टेम्परेचर जब गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हीट एग्जॉशन, फिर हीट सिनकोपी और हीट स्ट्रोक का खतरा होता है। तो ये कुछ 3 स्टेप्स हैं जिसमें फाइनल जो है हीट स्ट्रोक की तरफ चला जाता है। अच्छा, अब उसमें करना ये होता है कि जब एक्सट्रीम टेम्परेचर है और आप बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सारी एहतियाती तदाबीर है जो पेशेंट्स को, जो लोगों को कहते हैं कि वो उसका जो है वो उसका इक़्तिदार करें। उसमें सबसे पहला तो ये है कि आप हमेशा जो दिन के औकात 10 से 4 बजे के दौरान कोशिश करें कि बहुत कम से कम बाहर निकलें और उसके साथ-साथ ठंडे जो है वो पानी की बॉटल साथ रखें, ओआरएस का इस्तेमाल करें। लाइट कलर क्लोथ्स पहनें, खुले हवादार, बहुत टाइट फिटिंग वाले ना पहनें, सूती कपड़े का इस्तेमाल करें, सर के ऊपर छतरी या कोई तौलिया गीला करके रखें और उसके साथ-साथ फल, फ्रूट, सब्जियों का इस्तेमाल करें। ऐसे फल जिनमें पानी की तादाद कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि तरबूज़ है, गरमा है, इस तरह का फ्रूट इस्तेमाल करें। और अगर हीट स्ट्रोक या हीट एक्सॉशन हो गई है, तो फ़ौरन किसी सायादार दरख्त के नीचे या किसी सायादार ठंडी जगह पर चले जाएँ। और इसकी अलामात ये होती हैं कि एकदम जो है वो ड्राई हॉट स्किन हो गई है, आपका बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है और उसके साथ मतली, उल्टियाँ, तेज़ बुखार, सर में दर्द। और अगर बहुत ज़्यादा जो है वो हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहा है तो पेशेंट का जो मेंटल स्टेट है वो भी ऑल्टर करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अगर किसी के अंदर आप ये अलामात देख रहे हैं तो आप उसको फ़ौरन या तो मौलिज के पास लेके जाएँ या फ़ौरन किसी ठंडी हवादार जगह पर रखें। सही। अच्छा, अब ये जो किसी भी ऐसी बीमारी में मुब्तला अफ़राद हैं जिनको रेगुलर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे लोग ज़ायबतीज़ है, इसके अलावा बीपी है, इस तरह के मसाइल हैं, उनको ख़ास क्या एहतियात करनी चाहिए गर्मियों में? अच्छा, देखिए, गर्मियों में सबसे ज़्यादा जैसे बच्चे, छोटे बच्चे, हामला ख़वातीन और बुज़ुर्ग, ये सबसे ज़्यादा जो है वो रिस्क पर होते हैं। और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो अपनी दवाओं का इस्तेमाल रेगुलरली करें, बट पानी का इस्तेमाल उसके साथ-साथ रखें। अब उसमें होता ये है कि छोटे बच्चे, जैसे आप देख लें कि स्कूल जा रहे हैं या खेल रहे हैं, तो सा मदर्स का काम है कि उनको ओआरएस उनकी पानी की बॉटल्स में डाल दें या कोई फ्रूट जूस दे दें। इसके साथ-साथ आप ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई छतरी या सर कवर करने के लिए कोई गीला रुमाल या तौलिया ज़रूर दें बच्चों को। हुँ, हुँ। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म की तवज्जुह से आप लोगों को जो इतना एनकरेज कर रही हैं टू डू द प्रॉपर थिंग्स, प्लीज़ डिस्करेज देम टू यूज़ द टोटका एंड ऑल, बिकॉज़ आई डोंट थिंक कि उससे कोई बेहतरी होने वाली है गर्मियों में। सॉरी, कैन यू प्लीज़ कम अगेन? आपकी आवाज़ नहीं आई। जो टोटके करते हैं लोग किसी के कहने पे कि फलाँ काम कर लो, ढिमका काम कर लो, प्लीज़ उसको अगर आप एड्रेस करें। अच्छा, देखिए, टोटके अगर किसी हद तक बेहतर हैं कि आप उसमें गन्ने का जूस और उसके साथ-साथ आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। बाकी ऐसे टोटके जिनमें खतरनाक हद तक कोई दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं, तो उससे अवॉइड करें। ठीक है, डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए, इट वाज़ वंडरफुल टू हैव। जो लोगों को करनी है एहतियात, और ये भी कोशिश करें कि जहाँ आप ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी अच्छी जगह से या घर पर बनाकर इस तरह के जूसेस पी लें, क्योंकि गंदा पानी जिससे ये जूसेस बने होते हैं, ओह अक्सर येस! टाइफॉइड और कॉलरा और ऐसी बीमारियाँ हैं, वो आपको मुब्तला करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।